हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून 77 की शुरुआत नज़ली और फ़ैज़ से होती है। नज़ली फ़ैज़ से मिलने आती है। नज़ली फ़ैज़ से लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। फ़ैज़ कहता है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया सोचने के लिए। नज़ली कहती है कि हम दोनों बहुत थक गए हैं ना। फ़ैज़ कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चीज़ थका रही है। नज़ली कहती है इसलिए तो मैं यहाँ हूँ, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। फ़ैज़ कहता है तो तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। तभी वहाँ मिस्टर शरीफ नज़ली को देख लेते हैं जिन्होंने नज़ली को लोन दिया होता है। मिस्टर शरीफ नज़ली से मिलते हैं। मिस्टर शरीफ फ़ैज़ से मिलते हैं और कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको बिज़नेस वर्ल्ड से जानता हूँ। वो कहता है कि मैं आपको यहाँ देख के सरप्राइज़ हो गया हूँ। फ़ैज़ कहता है कि इसमें सरप्राइज़ की क्या बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। मिस्टर शरीफ कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि नज़ली आपकी वाइफ है। मिस्टर शरीफ नज़ली को कहते हैं फिर आपको मेरी हेल्प की क्यों ज़रूरत हुई, क्यों आप इतने बर्डन में पड़ी। नज़ली कहती है कि मिस्टर शरीफ क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगे। फ़ैज़ कहता है कि कौन सी हेल्प, क्या बात कर रहे हैं आप। मिस्टर शरीफ कहते हैं कि मिसेस नज़ली ने मुझसे पैसे उधार लिए थे इंटरेस्ट के बदले, मेरे पास उसके बिल्स भी हैं। फ़ैज़ कहता है नज़ली इसका क्या मतलब है। तभी मिस्टर शरीफ वहाँ से चले जाते हैं। फ़ैज़ नज़ली को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नज़ली कहती है मुझे लोन पे करना था इसलिए मुझे उससे पैसे लेने पड़े। मेरे फादर का घर मॉर्टगेज पर था, मैं क्या करती। फ़ैज़ कहता है सिंपल था तो मुझसे बोल देती। नज़ली कहती है मुझे पूरा राइट है अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का। नज़ली कहती है उस टाइम हमारे बीच में टर्म्स भी अच्छे नहीं थे, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। फ़ैज़ कहता है अगर उसने मुझे आज नहीं बताया होता तो तुम तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताती। फ़ैज़ कहता है ये शादी सीक्रेट्स और मिस्ट्री से भरी हुई है। फ़ैज़ कहता है कि मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ कल से, पर अब तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ नज़ली, तुम्हारी चुप्पी मुझे मार रही है। नज़ली तुम चाहती क्या हो। नज़ली कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फ़रीद कहता है ये तो तुम स्टार्टिंग से ही चाहती थी, बिना हमारे बीच प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना। अगर तुम्हें ये इजी तरीका लगता है तो फिर ठीक है, हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। आगे के सीन में हम देखते हैं कि फ़ैज़ इंगन से बात करता है और इंगन को सब बता देता है। इंगन कहता है ये मजाक होगा, ये सब सही नहीं है। फ़ैज़ कहता है सब रियल है। इंगन कल मेरा डिवोर्स केस है नज़ली के साथ, अगर तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है तो ये देखो। नज़ली ने प्रोसीडिंग की शुरुआत भी कर दी है। इंगन कहता है क्या तुम सच में नज़ली को डिवोर्स दोगे, तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो। फ़ैज़ कहता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, अब देखते हैं कि कल कोर्ट में क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नज़ली फ़तोश से बात करती है। फ़तोश कहती है काश लास्ट मिनट में कुछ मैजिक हो जाए। फ़तोश कहती है तुम लोग कितने खुश थे, क्यों हमेशा बुरे इंसान की जीत होती है। नज़ली कहती है कि अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं जीतती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फ़तोश कहती है मैं तो फ़ैद के बारे में सोचती हूँ तब मुझे उसके लिए बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि इंगन फ़ैद के पास आता है और कहता है कि आज पेलिंग के साथ हमारी मीटिंग है, वो हमें लैंडस्केप आर्किटेक्ट से मिलवाने वाली है मरीन प्रोजेक्ट में। फ़ैद कहता है कि मुझे पता है, ये मीटिंग नज़ली के रेस्टोरेंट में ही है। आगे हम देखते हैं फ़ैद रेस्टोरेंट में जाता है। नज़ली कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछने आए हो। फ़ैद कहता है मेरी बिज़नेस मीटिंग है। तभी पेलिन वहाँ क्लाइंट के साथ आ जाती है, सभी लोग मीटिंग करते हैं। फ़रीद तभी नज़ली से मिलता है। नज़ली फ़रीद से कहती है कि मुझे तुमसे पेलिन के बारे में कुछ बात करनी है, तुम पेलिन पे अपनी नज़र रखना, कुछ तो है इसके मन में। फ़रीद कहता है क्या चीज़। नज़ली कहती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ़रीद कहता है क्या तुम ये बोल रही हो कि मेरी पेलिन के लिए अभी भी तो फीलिंग नहीं है। नज़ली कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, वो कुछ तो प्लॉट कर रही है। फ़रीद कहता है शायद तुम मुझसे जेलस हो। नज़ली कहती है जेलसी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ, पर अगर तुम्हें सब सही लगता है तो तुम करो फिर जो तुम्हें करना है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हकान मिसेस लेमन से मिलने आता है और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हकान कहता है आप बहुत सुंदर और चार्मिंग लेडी हैं, मेरे फादर आपके सिस्टर के फार्म पर काम करते थे, आप उन्हीं से मिलने कई बार फार्म भी आती थी। हकान कहता है कि आपके बच्चों को इस बारे में पता है कि आप अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी मेरे फादर के लिए। मिसेस लेमन कहती कि फ़ईद ने मुझे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था, ज़ैनब को नहीं पता इस बारे में। मिसेस लेमन कहती है कि मैं यंग थी उस टाइम और मुझसे मिस्टेक हो गई थी। हकान कहता है कि आपकी इस मिस्टेक की वजह से मैंने अपने फादर को खो दिया।
जब फ़ैद के फ़ादर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे फ़ादर को मार दिया। क्या फ़ैद को पता है कि उसके फ़ादर एक मर्डरर है? मिसेस लेमन कहती, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इतने टाइम बाद मुझे हर्ट करना चाहते हो? हकान कहता है, कल नज़ली और फ़ैद डिवोर्स के लिए फ़ाइल करने वाले हैं। उसी बीच मैं बुलूथ की कस्टडी के लिए भी फ़ाइल करूँगा। पर एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है लेमन। हाँ, आप। हकान कहता है, आप वहाँ जाकर बुलूथ की कस्टडी नहीं लेंगी। अगर आप बुलूथ की कस्टडी लेंगी तो मैं फ़ैद को सब कुछ सच बता दूँगा। इसमें हम दोनों की ही भलाई है। एक बार मुझे बुलूथ की कस्टडी मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना है आप वो करें। आगे हम देखते हैं इंगन फ़ैद से मीटिंग के बारे में बात करता है और कहता है कि ये लोग हमारे क्रिएटिव पॉइंट को देख ही नहीं रहे हैं। फ़ैद कहता है, मैंने भी कुछ नोटिस किया है, ये हमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं। फ़ैद कहता है, नज़ली पे पेलिन के एक्शन पर शक कर रही है। मैं अभी भी नज़ली के इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करता हूँ। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़तूह से बात करती है और बताती है कि मैंने फ़ैद को पेलिन के बारे में बताया है, पर उसे लगता है कि मैं पेलिन से जेलस हूँ। नज़ली कहती है, मैं तो फ़ैद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। नज़ली कहती है, जब मैंने अपने आप को फ़ैद से दूर कर लिया था तो उसे लगा था कि वो फ़ैद के करीब आ जाएगी। तभी नज़ली फ़तोश से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? फ़तोश नज़ली को कहती है कि हाँ, मैं तारिक से प्यार करती हूँ। मैं उसे फ्रेंड से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब बता के। नज़ली ये सुनती है और बहुत खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं फ़ैद इंगन मीटिंग में होते हैं। वो लोग जानकर प्रोजेक्ट की बिडिंग के बारे में आपस में बात करते हैं पेलिन के सामने, जिसे पेलिन सुन लेती है। पेलिन कहती है कि इस मीटिंग के बाद में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तभी सभी लोग मीटिंग से जाने लगते हैं। जाते टाइम इंगन मनामी से मिलता है। मनामी कहती है कि मुझे तुमसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ कंसल्ट करना है। इंगन कहता है, अभी मैं बिज़ी हूँ, नेक्स्ट वीक मैं अपने फ्रेंड के कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ। इंगन कहता है कि मेरे ये फ्रेंड्स स्टॉक ब्रोकर भी हैं, तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चल सकती हो, हम वहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर सकेंगे। मनामी आने के लिए हाँ बोल देती है। आगे हम देखते हैं कि पेलिन हकान से फ़ोन पर बात करती है। तभी ये सब नज़ली सुन लेती है। पेलिन हकान से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे हम देखते हैं कि नज़ली पेलिन का पीछा करती है। नज़ली देखती है कि पेलिन हकान से मिलती है। नज़ली उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है। नज़ली कहती है कि फ़ैद, अब तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंगन फ़ैद को कहता है कि हकान ने लास्ट मोमेंट पे बिड में चेंजेस कर दिए हैं। फ़ैद कहता है कि क्या चेंजेस किए हैं? इंगन कहता है, वही जो तुमने पेलिन को बताया था। फ़ैद कहता है, हम ये तो प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पर पेलिन हकान के लिए ही काम कर रही है। तभी वहाँ नज़ली आ जाती है। नज़ली कहती है, मैंने कहा था ना, कुछ तो है जो मुझे पेलिन पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी नज़ली फ़ैद को फ़ोटोज़ दिखाती है और कहती है, अब तो तुम्हें बिलीव होगा कि मैं पेलिन से जेलस नहीं हूँ। फ़ैद कहता है, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया है कि पेलिन हकान के लिए काम करती है। हकान इस गेम में पेलिन को यूज़ कर रहा है। नज़ली कहती है, बेचारी पेलिन इनोसेंट है, मतलब हकान उसे मैनिपुलेट कर रहा है। तुम अभी भी पेलिन को डिफेंड कर रहे हो? तभी वहाँ पेलिन भी आ जाती है। फ़ैद पेलिन को कहता है, अब तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। फ़ैद कहता है, ये अच्छा होगा कि तुम हकान के साथ काम करो। पेलिन कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। फ़ैद कहता है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। पेलिन कहती है कि मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे। अगर दीमत नहीं होती तो आज हम शादी कर चुके होते। फ़ैद कहता है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे, अब तुम चली जाओ यहाँ से। तभी पेलिन वहाँ से चली जाती है। पेलिन के जाने के बाद फ़ैद नज़ली को थैंक्स बोलता है पेलिन के बारे में वार्न करने के लिए। नज़ली फ़ैद को कल कोर्ट में मिलने के लिए कहती है और आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।